मैं उस्मान को छीन लूंगा। उस्मान को यहाँ लेकर आऊंगा मैं। शहंशाह सेहतियाब होने वाला है, मैं उसे मजीद बिस्तर पर नहीं रख सकता। तो फिर उसे मार डालो, उसे दफन कर दो, फिर वो कभी नहीं उठेगा। नहीं नहीं ओलोफ, नहीं। मुझे एक हकीकी हुक्मरान बनने के लिए ताकत की जरूरत है। मैं एक अरसे से इस ताकत के लिए कोशिश कर रहा हूं। शहंशाह को कत्ल करना कोई हल नहीं है। वो ताकत, क्या वो मुकद्दस सलीब है? हाँ जरूर। जब उस्मान हमारे हाथ में होगा तो मुकद्दस सलीब का बताएगा, वरना मैं इस ताकत की हिफाजत नहीं कर सकूंगा। क्या हम उसे जिंदा रखने की कोशिश करेंगे? जब तक वो बता नहीं देता कि सलीब कहाँ है, सिर्फ तब तक ओलोफ। और ये तुम पर है कि तुम उसकी खाल से कमरबंद बनाना चाहते हो या फिर तुम उसकी खोपड़ी से प्याला बनाना चाहते हो। हम उस्मान को मार देंगे और तुम्हें वो सलीब मिल जाएगी। मैं उसका सर ले लूंगा। हम ये कैसे करेंगे? सरदारान, जानती हूं कि चीजें थोड़ी पेचीदा हो गई हैं। पेचीदा? थोड़ी नहीं, बहुत पेचीदा। सुल्तान अलाउद्दीन ने ऐसा फैसला क्यों किया वालिदा सुल्तान? हमने तो इत्तेफाक किया था कि उस्मान को मेरे हवाले किया जाएगा। अगर इसके बरक्स कुछ होता है। बाज़ औक़ात हुक्म की नाफरमानी करते हैं कांताकोज़नुस। ज़ाती महमात और बगावत के मानी लेते हैं, खास तौर पर जब आप सुल्तान हो। लेकिन वो मेरा बेटा है, इसलिए मैं उससे रहम से पेश आती हूँ। लेकिन मैं तुमसे रहम से क्यों पेश आऊं? क्या तुम मेरे बेटे हो? सोच समझ कर बात करो कांताकोज़नुस। क्या आप कुछ सुकून है? बच्चों को समझाना आसान है, लेकिन जब बड़ों को समझाना पड़ता है तो उन्हें जान की धमकी देनी पड़ती है। जहां तक उस्मान की जान का ताल्लुक है तो तुम उसे मारोगे कांताकोज़नुस। अगर आप हमें ये मालूमात शुरू से फराहम कर देती तो ये सब ना होता। मुझे उस्मान को कब और कहां मारना है? अगर वो मेरे महल में मर गया तो मुझे पैरोकारों को संभालना मुश्किल होगा। आज शाम अदालत से उसे तुम जिंदान लेकर जाओगे और मैं हर जगह ये ऐलान कराऊंगी कि वो बागी भी है और भगोड़ा भी। बहुत खूब, मैं आपकी तरफ से खबरों का इंतजार करूंगा। हमने आपको अभी तक क्यों नहीं मारा?
जानना चाहते हैं उस्मान साहब? क्योंकि बुज़दिल हो इसलिए। बात असल में यह है, जरा गौर कीजिएगा, आप खुद हमें आपको मारने की वजह देते हैं। कोनिया की रोशनी अब तकरीबन बुझ चुकी है। चाहे छुपाने की कितनी भी कोशिश की जाए, तब भी वाज़ेह है फतह की शमे सरहदों पर रोशन है। इसीलिए तुम डरते हो उनसे। हाँ, तुमने अभी तक मेरी जान नहीं ली। हर कदम सोचकर उठाना चाहते हो, मामला अदालत के जरिए हल करना चाहते हो, और इस तरह हाकिमियत की कानूनी हैसियत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो लोग बहुत कुछ जानते हैं वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते। यही आपकी मौत का सबब बनेगा। कल अदालत का फैसला आते ही आपका सर कलम किया जाएगा और हम अलाउद्दीन को लेकर कोनिया चले जाएंगे। मैं अगर मर भी जाऊं तो तुम मेरे बेटे को छीन नहीं सकते। मेरे बेटे की हिफाजत करने के लिए मेरा वतन मौजूद है। जब आप मेरे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो फिर और कौन है जो मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है उस्मान साहब? ये बात हमेशा याद रखना, वो तख्त जिस पर तुम तख्त नशीन हो ना, इस्लाम का झंडा उससे ऊपर है। चाहे हम लोग गिर जाएं, लेकिन हम में से ऐसा कोई और आएगा जो इस्लाम का झंडा उठाएगा। और जहां तक बेटे का ताल्लुक है, तुम उसे कभी नहीं ले सकते। अलबत्ता तुमसे वो बहुत कुछ ले जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? सही वक्त आने पर तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगे। हम देखेंगे उस्मान साहब, जरूर देखेंगे। ले जाओ इन्हें जहां के ये हकदार हैं, जिंदान में। कांता कोज़िनुस को खामोशी से अंदर दाखिल करवा देना। मैं सुल्तान की तवज्जो हटाऊंगी। वालिदा, मेरा शेर बेटा, माशाअल्लाह, आपकी आमद ने सरहदों में निजाम कायम कर दिया। उस्मान अब हमारे हाथ में है। अदालत उनकी मौत का फरमान जारी करेगी। हम जीत गए वालिदा। हम जीत गए मेरे सुल्तान। आपकी ताकत का शुक्रिया। ये कामयाबी हमारे दुश्मनों को डराने के लिए काफी होगी। इस कामयाबी में आपका हिस्सा बहुत बड़ा है वालिदा, लेकिन जब हम सरदार उस्मान के गले में रस्सी डालेंगे, लोग खामोश नहीं रहेंगे। अवाम उस्मान के बागी होने को कबूल करेंगे और उसकी मौत पर आवाज नहीं उठाएंगे मेरे सुल्तान। इन मसाइल के बारे में सोचकर खुद को ना थकाएं। आप ठीक कह रही हैं वालिदा। आप बहुत दूर से आए हैं। मैं आपके लिए खूबसूरत दस्तरखान तैयार करवाती हूँ। हमारे सुल्तान के लिए।
सुल्तान हजरत, हम यहां से आगे खामोशी से बढ़ेंगे। मेरे साथ सिर्फ 10 आदमी ही काफी होंगे। हाँ। क्या मेरे आदमियों को महल में दाखिल करवा दिया? वो सब दाखिल हो गए हैं। कांता कोजुनुस, क्या इससे पहले कभी तुम्हारी तलवार उस्मान से टकराई है? मेरी उस्मान से कई बार लड़ाई हुई है और उसकी बीवी बाला के साथ भी। मैं दुश्मन की तारीफ नहीं करता, लेकिन तुम्हें हकीकत पसंद होना पड़ेगा। मैं बहुत हकीकत पसंद हूं ओलोफ, बहुत ज्यादा हकीकत पसंद। हमारा बुनियादी हदफ सिर्फ उस्मान ही नहीं है, उसके बीवी बच्चे भी हैं। और जब हम उस बाला की गर्दन पे खंजर रखेंगे तो उस्मान हमारी मुट्ठी में होगा। तो चलो चलते हैं और ये काम करते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन के वफादार सिपाही वो राहदारियों की हिफाजत करते हैं। बहुत खूब, उन सिपाहियों को हमारे लिए ओलोफ मारेगा, लेकिन हर कोई यही समझेगा कि उस्मान ने उन्हें मारा है। चलो। सुल्तान मसूद को अगवा किया गया है, यह आश्कार है। अदालत का फैसला भी मालूम है उस्मान। सुल्तान अलाउद्दीन की नीयत बुरी है, मुझे मालूम है। सुल्तान सिर्फ अपने पैरोकारों का एतमाद जीतना चाहता है। उसका मकसद वाज़ेह है, लेकिन इजाजत नहीं देगी इसमें आने की। क्या उसका मकसद हमारे गले में रस्सी डालना नहीं है उस्मान? और ये उसके लिए बेहतर मौका है। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। जैसा कि लोगों में हमारा एतमाद अभी बाकी है, अगर उसने हमें नुकसान पहुंचाया तो वो ये बहुत अच्छी तरह जानती है कि लोग बगावत पर उतर आएंगे। इस्मेहान का ये मकसद नहीं है। वो हमें लोगों की नजरों में गिराने से पहले हमें इंसाफ के लिए पेश नहीं करेंगे। तो आपके कहने का मतलब है कि सोत में इसलिए बीमारी फैलाई? वो बहुत बड़ी शैतान है। मासूमों पर जुल्म ढाने से वो हरगिज नहीं हिचकिचाती। लोगों की जिंदगियों का इस्तेहसाल करने में आर महसूस नहीं करती। यकीनन कोई रास्ता तलाश कर लेंगे हम। बिल्कुल, क्यों नहीं। मलहून है वहां। कुमराल अब्दाल की मदद से वो जरूर काबू पा लेगी। तुम फिक्र नहीं करो बाला। इंशाल्लाह। हम आपको सुन रहे हैं, कहिए क्या कहना चाहती हैं आप? मैंने सुना है कि आपने उस्मान साहब और बाला खातून को गिरफ्तार कर लिया है। कल उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। जो आपने सुना वो सच है। आपके शौहर उस्मान जिंदान में है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरे सरदार उस्मान आखिर जिंदान में क्यों हैं? ऐसे पूछ रही हैं जैसे जानती ही नहीं। आप सब ने मुत्तहिद होकर कोनिया के पीठ के पीछे काम किया है। मैं किसी के पीठ पीछे कुछ नहीं करती वालिदा सुल्तान। इसके बरक्स मैं वही करती हूँ जो मैं चाहती हूँ और मैं आपकी आंखों में देखती हूँ। इसीलिए आपने बाला के साथ खेल खेला और मेरी मोहर चुरा ली। मैं नहीं जानती कि आप किस मोहर की बात कर रही हैं। मैं यहाँ उस्मान साहब और बाला खातून की मुकदमे की मालूमात हासिल करने आई हूँ। उस्मान साहब ने हमारे चचा मसूद को अगवा कर लिया है और आपको इसकी सजा अच्छी तरह मालूम होगी। मैं यकीनन जानती हूँ मेरे सुल्तान। इसीलिए अगर आप मुझे माफ कर दें तो अदालत से पहले मैं उस्मान साहब से मिलना चाहूंगी। आप उनसे कभी नहीं मिल सकती मलहून खातून। ठीक कहा ना सुल्तान। उस्मान साहब कितने खतरनाक हैं आप जानते हैं। वालिदा ने बिल्कुल ठीक कहा। अदालत जारी होने तक उस्मान साहब से आप नहीं मिल सकते।
आपने सुना कि सुल्तान ने क्या कहा? अगर अब भी हमने आपको जिंदान में न डाला तो ये सुल्तान की रहमदिली है। आप सब इकट्ठे हो गए और सब कुछ कर दिखाया। आप बेकसूर नहीं हैं मलहून खातून, लेकिन मैं आपको आपके बेटों की खातिर छोड़ रही हूं। बाला, तुमने बहुत कुछ झेला लेकिन तुम रुकी नहीं। अब तो सभी घर वाले तकलीफ में हैं। जब तक इस जिंदान में आप मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे तन्हा मत समझें उस्मान। मेरी अपनी जिंदगी तो आप ही की जिंदगी के साथ जुड़ी है। सलामत रहो। ये बताओ जरा, एक गुलाब था जो मैं लाया था तुम्हारे लिए, तुम्हें याद होगा, सुर्ख रंग का, याद है ना? नाम क्या था उसका? हाँ वाकई, आप एक बार मेरे लिए गुलाब लेकर आए थे उस्मान, लेकिन काम ही इतने थे, ठीक से देख ही नहीं सकी। हाँ मेरी बाला, वैसे तो वो हर वक्त वहां नहीं होता, लेकिन अब वो जैसे ही मिलेगा तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। उसे कहते क्या है? इश्क के रंग जैसा था। हाँ, कुछ ऐसा ही था, गुले मोहब्बत। तो अच्छा जनाब, आप फिर से लाएंगे मेरे लिए? यहां से हम जैसे ही निकलेंगे, घोड़ों पे सवार होंगे और सीधे गुले मोहब्बत के मकाम पर जाएंगे। यहाँ से निकलने के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। हम उस्मान साहब को इस तरह नहीं छोड़ सकते। हम ये कैसे करेंगे? हम तो जिंदान में हैं। तुम लोग सुबह से खड़े हो भाइयों। बहुत सारे सिपाही यहाँ क्या कर रहे हैं? बस ऐसे ही घूम रहे हैं। भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभी ये वक्त पूछने का नहीं है, जल्दी करें, जल्दी करें। आपने हथियार डाल दिए, लेकिन हमें बाकी जंगजों की मदद करनी चाहिए। जो आपका हुक्म, हम इन सबको बचाएंगे इंशाअल्लाह। चलो चलें। पकड़ तो हम उन्हें लेंगे, मुझे लगता है, लेकिन ये जगह थका देगी हमें। भाइयों ध्यान से, सबने होशियार रहना है। यहाँ से सरदार को लेके बगैर किसी नुकसान के निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। सब लोग अपनी अपनी जगह संभालो, एहतियात से। बुरहान भाई, हम सब काफी हैं उनके लिए, हम मार डालेंगे उन्हें, आप फिक्र ना करें। हाँ, हम इन सब को खत्म कर देंगे। कोशिश करना इनमें से कोई भी दुश्मन बच ना पाए। अपने अपने जोश को संभाल के रखो, हमें पहले अपने सरदार को छुड़ाना है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता, वो आ रहे हैं।
मेरे भाइयों, तुम लोग फिक्र ना करो, नहीं छोड़ेंगे नहीं। वो आ रहे हैं। मैंने कहा वो आ रहे हैं, हम इंतजार नहीं करने चाहिए, उस तरफ चलो। आइकुद, चलो। क्या हम बाहर निकल जाएंगे उस्मान? हाँ, निकल जाएंगे। हाँ, जरूर निकलेंगे यहाँ से। आखिर आज तक कौन सी मुसीबत ने हमें शिकस्त दी है बाला? बेशक हम यहाँ कैद हैं, लेकिन आजाद होंगे जल्द, फिक्र नहीं करो बाला। हाँ, लेकिन ये सिर्फ लफ्जों से बात नहीं बनेगी। हम दौड़ लगाएंगे और हारने वाला जीतने वाले के लिए तोहफा लाएगा। क्या गुलाब के अलावा कोई और तोहफा भी चाहिए? अच्छा रहेगा, यानी आप अच्छी तरह जान चुके हैं कि आप हार जाएंगे उस्मान। बाला, हमारे बेटे जवान हो रहे हैं और साथ ही अलाजा की उम्र भी बढ़ रही है। मेरी राय है कि उस पर भरोसा मत करना। अलाजा में इतनी ताकत है कि देख लीजिएगा शिकस्त देगी। तो तुम्हें यकीन है? जी हाँ, यकीन है। मेरे लिए तोहफा आप ही लेकर आएंगे। चलो देखते हैं। आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माफ कीजिएगा, लेकिन आज आपको वाहिद तोहफा मिलेगा। और वो है मौत। बहुत हो गया ये सब। मेरे भाइयों का खून अब नहीं बहना चाहिए, चाहे कुछ है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। बुरान, जय खुदाई। तैमूर साहब, सरदार कहाँ है? वो इस तरफ है। तो यहाँ पर रखा है। सरदार को निकालने का वक्त है। अल्चेक, आप यहाँ पर रुक जाइए, हम सब ये कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। इसे बाहर निकालो। क्या कर रहे हो ये? नहीं नहीं, तुम्हारा जो भी मसला है वो मेरे साथ है। पुरसुकून रहे उस्मान साहब, आपकी बीवी आपकी ही है। मुझे मत छूना। अपना हाथ दूर रखो। दूर रहो मुझसे। चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे, दूर रहो। हाँ। बाला, रुको। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। खोलो इसे जल्दी, खोलो इसे, इसे खोलो। चलो खोलो इसे। घबराओ नहीं तुम। बाला, 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 इसे खोलो। अब खामोशी से खड़े रहे उस्मान साहब। हम यहां से खामोशी से इकट्ठे निकल जाएंगे, वरना ठीक है, खोलो इसे, बताता हूं तुम्हें। तुम्हारा वक्त आ गया है, वक्त आ गया है तुम्हारा, याद रखना। बाला, बिल्कुल फिक्र मत करना, हम घोड़ों पे सवार होकर जाएंगे जहां तुमने कहा था। हम जाएंगे। हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं। रास्ता साफ है।
और भेड़िया हमारे साथ है। वो दिन बहुत करीब है जब भेड़िया चीर फाड़ देगा तुम्हें। तुम फिक्र ना करो उस्मान, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तुमने सुल्तान के सिपाहियों को कत्ल कर दिया और भाग गए, और मरने के बाद तुम्हें गद्दार के तौर पर याद किया जाएगा। उस्मान, 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 मेरे उस्मान, उठे उस्मान। चुप रहो। जाओ जाके संदूक लेकर आओ।